ठीक हो ना। चलो अभी 5th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जय विज्ञान की, जो कि कविता है। ठीक है, तो उसका आपको फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब सेकंड पार्ट के लिए पेज नंबर 30 देखो। जो आपका मैंने आपको बताया था कि जो वर्कबुक में है, टेक्स्ट बुक में मैंने आपको समझाया एक्सरसाइज, वही एक्सरसाइज वर्कबुक में भी है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट देखो, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। पहले मैं ये समझा देती हूँ कि क्या होता है, इसको इमेजिन करके आपको लिखना है। पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी खोज हुई है विज्ञान की, है ना, विज्ञान से हमको कौन कौन से लाभ होते हैं। ठीक है ना, घर के अप्लायंसेस कौन कौन से जो है वो इन्वेंशन हुई है उनकी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है उसके माध्यम से ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर मोबाइल की खोज नहीं होती तो आपको इसमें इमेजिन करके लिखना है। ठीक है, कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, है ना, उसके आगे का सेंटेंस क्या होगा, क्या होता। ठीक है, जैसे फर्स्ट है आपका, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो, है ना, तो क्या होता, वो आपको आंसर लिखना है। तो हम किसी भी जगह से देश विदेश मतलब हमारे देश में और विदेश में, पूरे विश्व में किसी भी समय बात नहीं कर पाते, है ना। हर समय हम लोग मोबाइल से तो कहीं पर भी बात कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, और विदेश में कहीं पर भी कोई व्यक्ति बैठा है उससे किसी भी समय हम बात कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग करना हो, चाहे घर में बैठा हो, बराबर है ना। तो ये सब हम नहीं कर पाते और हमें सभी प्रकार की सभी विषयों की जानकारी हमको नहीं मिलती। इतना आपको लिखना है अगर मोबाइल नहीं होता तो। ठीक है, फिर दूसरा है, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो, समय और शक्ति का सही उपयोग अगर हम नहीं करते तो हम क्या होता, हम लोग दूसरों से पीछे रह जाते, दूसरे लोग जो है वो हमसे आगे निकल जाते। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, थोड़ा फर्स्ट टाइम आया है इसलिए हार्ड है थोड़ा 6th स्टैंडर्ड के हिसाब से। थर्ड है, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो। देखो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि पहले भी तो नहीं था, तो पहले भी लोग रहते थे, लेकिन क्या था कि इतना विकास नहीं हुआ था, हर एक क्षेत्र का जो वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतना सब चीजों का विकास नहीं हुआ था, साइंस बिल्कुल भी नहीं था, है ना। तो वो लोग सादा सिंपल जीवन व्यतीत करते थे, उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती थी, बराबर है ना। वैद्य लोग होते थे, वो हमारा इलाज करते थे, लेकिन अभी जो है वो पढ़ाई लिखाई के साथ में जो है विज्ञान का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, इसलिए ये जो है बहुत ही जरूरी है। तो कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट अगर नहीं होता तो क्या होता, वो आपको लिखना है। तो हम जो है विकास के क्षेत्र में पीछे रह जाते, सिंपल है। ठीक है ना, दुनिया के साथ हम नहीं चल पाते, दुनिया जैसे आगे आगे बढ़ती जा रही है, हर एक चीजों का विकास हो रहा है, ठीक है ना, तो हम भी जो है वो विकास नहीं कर पाते। आ गया समझ में। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके। फिर एक है, कुछ क्रियाएं दी हुई है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोई हर एक व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा है। तो कल मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी कि कोई भी काम का करना होता है उसको क्रिया बोलते हैं, एक्शन वर्ब्स आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ी होगी, है ना। तो उठना, बैठना, खाना पीना, जाना, है ना, ये हंसना, रोना, लिखना, पढ़ना, देखना, ये सब हमारी क्रियाएं होती है। ठीक है, तो इसमें आपको यहां से देखकर यहां पर सेंटेंस लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इसमें क्या दिख रहा है कि एक लड़का बैठ के पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो पढ़ना क्रिया आई है, हमको पता चल रहा है कि ये पढ़ना क्रिया है इसके अंदर, तो हमको उसका सेंटेंस बनाना है, लड़का पढ़ रहा है। ये सब प्रेजेंट टेंस में हो रही है, वर्तमान काल में सारी क्रियाएं हो रही है। ठीक है, वो तीन टेंस में होती है ना क्रियाएं हमारी, हो गई थी और होगी और हो रही है। ठीक है ना, तो हो रही है उसमें आपका प्रेजेंट टेंस आता है, वर्तमान काल में हो रही है ना, ये सब क्रियाएं वर्तमान काल में चल रही है। तो इसमें हमको क्या लिखना है, एक वचन के साथ में है लगाना है, बहुवचन के साथ में है लगाना है। ठीक है ना, उस हिसाब से आपको चेंज करना है सेंटेंस। जैसे लड़का पढ़ रहा है, दूसरा है मोर नाच रहा है, लड़की दौड़ रही है, फिर है लड़का पानी पी रहा है, फिर लड़का नहा रहा है, फिर लड़का बालक कचरा फेंक रहा है, फिर इसमें है बालक क्रिकेट खेल रहा है, फिर धोबी कपड़े धो रहा है, सब सिंगुलर में है। लड़का व्हील चेयर पर बैठा है ना, बैठना क्रिया है तो बैठा है। फिर है लड़का सो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, ठीक है, और माली पौधों को पानी दे रहा है। सब एक वचन की क्रियाएं हैं, तो हमको एक वचन में लिखना है। आ गया समझ में ये वाला सारा, ठीक है। आपको क्रियाएं आती हैं, उससे सेंटेंस बनाने के लिए आते हैं, तो उसको इस तरह से बनाना है। कोई जरूरी नहीं ये वाले बुक वाले बनाना है, बुक में तो बहुत ही सिंपल दिए हुए हैं, ऐसे आप कोई भी बना सकते हो। हम रोज ही अपने घर में क्रियाएं करते हैं, बराबर है, तो उसमें से कोई भी आप बना सकते हो। तो
ये हो गया। उसके बाद है शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। अब ये साइंटिफिक वर्ड लिखे हुए हैं, थोड़े से सिंपल भी हैं। तो उपकरण, अब उपकरण का मीनिंग क्या होगा? अप्लायंसेस जितने भी होते हैं, है ना, वैज्ञानिक उपकरणों से हमारी सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं। कल समझाया था मैंने आपको, सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं। कोई भी काम हम बहुत जल्दी से कर लेते हैं। जिस काम को करने में हमको बहुत सारा टाइम लगता था, वो काम हमारे बहुत जल्दी हो जाते हैं। साइंटिफिक ये उपकरण हमारे घर में है, एक साथ 2-3 काम भी हम लोग कर सकते हैं, बराबर है ना। पहले एक ही काम को घंटों तक करते रहते थे, अब हमारे सारे काम फटाफट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें वैज्ञानिक उपकरणों से हमारी डगर आसान, जीवन की डगर आसान हो गई है, ठीक है। मोबाइल, हम मोबाइल से हमें अनेक विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। फिर कंप्यूटर का भी वही है ना। फिर उसके बाद क्रांति, सन 1857 में क्रांति हुई थी। फिर खुशहाली, लोगों में विज्ञान का विकास होने से लोगों में खुशहाली आ गई है, ठीक है। या त्योहारों पर घर घर में खुशहाली रहती है। कोई भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने जो बनाया है वही चाहिए, ठीक है। हमको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, कोई भी सेंटेंस मीनिंग उसका पता होना चाहिए, तो हम लोग कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट वाला है, देखो अंग्रेजी, ये जो साधन लिखे हुए हैं वैज्ञानिक साधन, तो ये उसका जो है इंग्लिश में नहीं लिखे हैं, लेकिन उसको हिंदी करके लिखा है। लेकिन आपको उसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं वो लिखना है। जैसे टीवी को बोलते हैं दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर ध्वनि मुद्रण यंत्र, ठीक है। मोबाइल का भ्रमणभाष, बराबर है, उसको क्या बोलते हैं? भ्रमण, क्योंकि हम उसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। फिर कंप्यूटर को बोलते हैं समगणक, ठीक है। इंटरनेट को इंटरनेट ही बोलते हैं, उसको आंतरजाल बोलते हैं, लेकिन इतना हार्ड मत लिखो उसको, खाली इंटरनेट लिखो तो चलेगा। फिर रेडियो को आकाशवाणी, है ना। टेलीफोन को दूरभाष, कैलकुलेटर को गणन यंत्र, गिनती करते हैं, है ना, इसलिए गणन यंत्र। और फैक्स को चित्र संदेश, ठीक है, उसमें क्योंकि चित्र हम जो है वो कर सकते हैं, बराबर है। तो ये आपका ये शब्दों के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखो, लास्ट है हमारा 32 पेज, है ना। अब यहाँ पे देखो वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं और ये आविष्कार लिखे हैं। यहाँ पे मैंने 4 वैज्ञानिक लिखे और उन्होंने क्या आविष्कार किए थे उनके नाम लिखे, ठीक है। जैसे जेम्स वाट स्टीम इंजन, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, ओके। फिर एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब। फिर उसके बाद राइट ब्रदर्स हवाई जहाज, है ना, एरोप्लेन का किया था राइट ब्रदर्स ने। तो इसके अगर आपको करना है तो आपको यहाँ पे 4 वैज्ञानिकों के चित्र चिपकाना है, ठीक है। तो आप यही वाले चिपका सकते हो चारों, या फिर आपको नेट से दूसरे मिलते हैं तो वो भी चिपका सकते हैं। लेकिन ये आपका जो है वो यहाँ पे कोई भी 4 वैज्ञानिकों के इतने बड़े चित्र लगा के और उसमें उनके नाम लिखना है। या तो प्रिंट वाले नाम भी आते हैं, उसके चार्ट आते हैं ना, उसमें से काट के आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो जवान और किसान कौन कौन से वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो जवान क्या करता है, उसके पास गन होती है, मशीन गन होती है, बराबर है, छोटी वाली भी होती है, और टैंक वगैरह का यूज करते हैं, बराबर है, जेट प्लेन का यूज करते हैं। तो जवान कोई भी हो सकते हैं तीनों सेनाओं में से, तो आप कोई भी लिख सकते हो। किसान क्या क्या यूज करता है? हल, फावड़ा, कुदाल, हंसिया, है ना, ये सब चीजें वो यूज करता है। ट्रैक्टर, बराबर है ना, ट्रैक्टर से जो है वो ये कर देते हैं। तो ये आपको दोनों लिखना है। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये वाले पूरा लेसन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसके माध्यम से आपको जो है ये पूछा जाएगा कंपोजिशन, वो मैं आपको साथ में भेजूंगी, विज्ञान के चमत्कार, ठीक है ना। विज्ञान के चमत्कार में भी आपको वही आएगा, बराबर है। विज्ञान के चमत्कार या विज्ञान से लाभ हानि दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आपको अलग तरीके से पूछा जाए तो आपको उसी तरीके से लिखना है, वही निबंध लिखना है कि विज्ञान में जो है आज का युग विज्ञान का युग है, विज्ञान ने बहुत उन्नत, विज्ञान तक हमने कितना सारा इसमें से पढ़ लिया, तो बस उसमें ऐसा ही आएगा आपको कि वो लोग जो है वो इस तरह से कितने सारे उपकरणों का ये हुआ है, हमारी नगर आसान हो गई है, बराबर है ना, ये सब आया है। और अलग अलग आपको सबका लिखना है। कृषि के क्षेत्र में विकास, कृषि के क्षेत्र में जो है वो वैज्ञानिक उपकरण आ गए, चिकित्सा में आ गए हैं, डॉक्टर के पास औजार होते हैं नए नए, ठीक है ना, इलाज करने के लिए मशीनें आ गई बड़ी बड़ी, पूरे बॉडी का चेकअप करने के लिए, ये सब आपको उसके अंदर आए, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन से विकास हुए, एग्रीकल्चर में हुआ है, खाद वगैरह सब नई नई आ जाती है, ठीक है। तो हर एक क्षेत्र में जो है विकास हमारा इस प्रकार से हुआ है। वो आपके पैराग्राफ आएंगे उसके अंदर, तो 3 या 4 पैराग्राफ का कंपोजिशन होगा, वो हमारा सेकंड कंपोजिशन होगा, ठीक है ना। अभी आएगा इसके साथ या इसके आगे वाले में आएगा, जब भी आपको फ्राइडे को भेजूं मैं आपको वो कंपोजिशन भेजूंगी, ठीक है। तो ये आपका एक कंपोजिशन हो जाएगा और हमारा 5 चैप्टर अभी आज यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है।
आ गया ना समझ में सबको, सब वर्क बुक कर लेना, ठीक है।